स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। अच्छा मुझे ये बताओ, भगवान होते हैं कि नहीं? कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सबकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। लेकिन ये तो एक प्रश्न है सोचने वाला, समझने वाला। अच्छा जैसे कि ये मैंने लकड़ी ले ली, ये जरा चलाने के काम आती है, और एक लकड़ी और है वो बैठने के काम आती है, एक लकड़ी वो है वो खिड़की के काम आती है। तो ये सारी चीजें एक ही पदार्थ से बनी हुई है क्या? लकड़ी, ये डंडा हो गया, वो खिड़की हो गई, वो चेयर हो गई, पदार्थ तो एक ही रहा ना दोस्तों। ये बोर्ड प्लास्टिक है, कैमरा स्टैंड भी प्लास्टिक है, तो दोस्तों पदार्थ एक ही है। इसी को हमने कई एस्पेक्ट से देखा, नहीं देखा, कई तरीके से देखा। तो इसी को कहते हैं हम फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। यानी एक तरीके की ट्रेन है, कभी आगरा ले जा रही है, राजस्थान ले जा रही है, मथुरा ले जा रही है, वृंदावन ले जा रही है, अलग अलग एक्सपेक्ट दिखा रही है। यही दर्शन शास्त्र फिलोसफी एक बस है। अलग अलग फिलोसोफर, अलग अलग व्यक्तित्व के, महान व्यक्तित्व के आपको आइडियाज, विचार दिखाती है। ठीक जी दोस्तों, तो चलिए इस फिलोसफी को, भारत की फिलोसफी को शुरू करते हैं। भारत की फिलोसफी 9 स्कूलों से आई है। मतलब अगर हम भारत की फिलोसफी पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन 9 स्कूलों के ही पढ़ रहे हैं। कौन से 9 स्कूल अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप थोड़ा बोरिंग महसूस करने लग जाओगे, इसलिए मैं ट्रिक से याद कराता हूं आपको। VVMNSY, यानी वी से वी, विन हो गए, हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। MN, अल्फाबेट में MN नहीं आता, MNOPQRST, MN है ना, VVMN। SY, VVMNSY, VVMNSY, वीडियो स्टॉप करो, 5 बार रटो, VVMNSY, VVMNSY। अब इसी से पढ़ते हैं। सबसे पहले इससे मैं बता दूं, मैंने गॉड का क्वेश्चन पूछा, तो आप इसको जनरली डिफाइन कर सकते हैं। भाई जो गॉड में मानता है, भगवान में मानता है, आस्तिक है, नहीं मानता नास्तिक है। ये सेम शब्द हमारी इंडियन फिलोसफी में भी है, आस्तिक और नास्तिक, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। लेकिन इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ यहां पर नास्तिक और आस्तिक भगवान से रिलेटेड नहीं है। मतलब भाई हमारे देश में सबसे वैल्यूएबल चीज ग्रंथ को माना जाता है इतिहास में, तो वो वेद हैं। उन वेदों को जो मानता है उसी का नाम धर दिया आस्तिक। जो नहीं मानता नास्तिक है भाई, तू नहीं मानता तू। आस्तिक यानी जो वेदों को माने, नास्तिक यानी जो वेदों को ना माने। इससे भगवान का कोई रिलेशन नहीं है। आस्तिक में ऐसे कई स्कूल हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन फिर भी आस्तिक है, क्योंकि वो वेद को मानते हैं। आगे समझ दोस्तों। पहला स्कूल वी मैंने बताया ना, वी से वेदांता। वेदांता को हम उत्तरी मीमांसा भी कहते हैं। और अब जब उत्तरी है तो पूर्व मीमांसा भी होगा। पूर्व मीमांसा को हम मीमांसा ही कहते हैं। यानी उत्तरी मीमांसा को वेदांत, पूर्व मीमांसा को मीमांसा ही कहते हैं। पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा यानी वेदांत। वेदांत इज इक्वल्स टू मीमांसा, मीमांसा इज इक्वल्स टू मीमांसा। मजा आया। और ये जो मैं मजा है भैया पूरे देशवासी को देना चाहता हूं। तो ठीक है दोस्तों, पहला स्कूल है वेदांत। वेदांत क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हमारे वेदास की सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म उनको माना गया है, उपनिषद से वो निकले हैं। वो कहते हैं रियलिटी इज मोनिस्टिक। मतलब तुम किसी भी गॉड को मानो, तुम कुछ भी सच मानो, लेकिन सच एक है। मोनेस्टिक है ना। इसी से रिलेटेड फिलोसफी को हम कहते हैं अद्वैत, जो कि आदि शंकराचार्य जी ने दी है 8वीं सेंचुरी में। हम सबको पता है। 2 नहीं है, एक है ना। लेकिन ये जो सब दिख रहा है, फिर वो क्या है? जब सब चीज एक है, जो दिख रहा है ये भी तो कुछ होगा। जो सब चीज दिख रही है वो माया है, माया।
सच्चाई एक है। आगे दोस्तों समझ वेदांत, ओवरव्यू दे रहा हूं, वैसे डीप तो बहुत है ज्यादा। अब जब वी से वेदांत हो गया, अगला वी से क्या होगा? वैशेषिका। वैशेषिका एक और स्कूल है। वैशेषिका में दोस्तों कन्नाद जी ने इसको स्थापित, इसको फाउंड किया। इसमें फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। पीडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हम कहते हैं ना हमारे ग्रंथ बहुत साइंटिफिक हैं, तो यहां दिखेगी वो साइंस। इसमें गॉड की रियलिटी की बात करी गई है कि गॉड कहां कहां बसा हुआ है, गॉड किस में है। कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, प्रकृति को मापा गया है। कैसे? धरती, आकाश, जल, वायु, वाटर, एयर, है ना, टाइम, समय, स्पेस, यूनिवर्स, है ना, स्पेस, यूनिवर्स, और सेल्फ, सोल, मैं खुद, मैं कौन हूं, हु एम आई एम कॉन्शियसनेस। इसको प्रकृति में बांटा गया है दोस्तों कन्नद जी के द्वारा। तो ये वैशेषिका बताते हैं। अगला एम देख लेते हैं जरा। एम से यानी मीमांसा, जिसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसमें क्या बताया गया दोस्तों? इसमें हमारे लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमने कुछ नया नहीं करा, बस जो वेद की टीचिंग थी, वेद की सिखाई हुई बातें थी, वो ही हम इस मीमांसा में बता रहे हैं। परंतु हम थोड़ा कर्मकांड करके बता रहे हैं। कर्मकांड यानी यज्ञ, रिचुअल्स, ये सारी चीजें वेदों की टीचिंग इसकी लाइट में इस तरीके से, कर्मकांड के तरीके से मीमांसा में बताया गया है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ये एक दिन एक वीडियो में पढ़ने वाले तो बिल्कुल ग्रंथ नहीं है, लेकिन समझने वाले, इसमें सहज समझ रखने वाले ये टॉपिक में बता रहा हूं। एम के बाद क्या आता है? एन। एन से न्याय, न्याय फिलोसफी। न्याय क्या कहते हैं दोस्तों? न्याय तो साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आपके साइंटिफिक नहीं हो आप, जरा पढ़ते हैं इसको क्या कहते हैं। न्याय कहता है फिलोसफी, साइंटिफिक अप्रोच रखो, किसी को भी मानो, लॉजिक से मानो, कोई भी ज्ञान को, रीजन, कारण है क्या तभी मानो। कुछ चीजें कही हैं जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और इसको किसने स्थापित किया था दोस्तों? न्याय को गौतम जी ने। किसने? गौतम जी ने। और मीमांसा को किसने किया था? जामिनी, याद रखिएगा। तो जामिनी जी के बाद ये हो गया, न्याय आते हैं गौतम जी का। ये कहते हैं सबसे पहले किसी भी चीज का, मैं इसको थोड़ा ट्रिक में बता देता हूं। PIV याद रखो, PIV, PIV, TC, TC मिल गई, PIV, TC, PIV, TC। P का मतलब परसेप्शन, किसी भी चीज को अनुभव करके जानो, बिगर अनुभव के ज्ञान मत लेना, मना कर देना, अनुभव पहले आओ। ठीक जी दोस्तों। I का मतलब इन्फरेंस, अनुभव तो कर लिया, लेकिन अनुभव के साथ साथ हम अनुमान से भी लगा सकते हैं। धरती से दूरी कितनी है सूर्य की, अनुमान ही तो लगाया, चल के नापा था क्या? समुद्र में कितना पानी है, तोल के नापा क्या? नहीं। एक अनुमान से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मैथ की भाषा में अप्रोक्स कहते हैं। ठीक जी दोस्तों। PI इन्फरेंस हो गया। V से वर्बल, मौखिक ज्ञान, मौखिक ज्ञान पे विश्वास करो, बौद्धिक होता है इन सब पे, यहां से ज्ञान का एक स्रोत होता है। PIV। उसके बाद T से मतलब टेस्टिमोनी, भाई कोई आपको तर्क दे रहा हो, कोई गवाही दे रहा हो, वहां से ज्ञान आ सकता है। C से कंपैरिजन, आप किसी से तुलना कर रहे हो तो वहां से ज्ञान अर्जित हो सकता है। ये सारे लॉजिक बताए हैं न्याय जी के द्वारा, गौतम जी ने बनाया था न्याय फिलोसफी में। ऐसे हमें ज्ञान मिल सकता है दोस्तों। VVMN। अगला आता है S का मतलब सांख्या। सांख्या तो दोस्तों हमारे इतिहास के सबसे पुराना स्कूल माना जाता है। स्कूल का मतलब कोई इंस्टीट्यूशन या बिल्डिंग नहीं, जहां से ज्ञान अर्जित, हमारे फिलोसफी अर्जित हुई है, फिलोसफी निकली है, उसको कहते हैं स्कूल्स का मतलब। तो S सांख्या। सांख्या क्या कहते हैं दोस्तों? सबसे पुराने हैं और कपिल मुनि जी ने इनको स्थापित किया था, बनाया था, फाउंड किया था, कंपोज किया था। ये कहते हैं दो चीजें दुनिया में, कितनी? दो चीज, पुरुष और प्रकृति।
इस कमरे में जो कुछ भी है वो प्रकृति है। मैं भी एक प्रकृति हूं। मैं कौन हूं? सबसे पहले मुझे बताओ। मैं वो हूं जो बोल रहा हूं? मैं वो हूं जो पढ़ा रहा है आपको, सिखा रहा है आपको? नहीं, ये तो मेरा शरीर है। मैं हूं कौन? ये तो शरीर है ना मैं। लेकिन एक्चुअली मैं हूं कौन? मैं वो हूं जो मैं बोल रहा हूं, जिससे मेरी आवाज आ रही है। इस शरीर को छोड़ो, मेरे से कांटेक्ट बनाओ। जो मैं हूं वो हूं, शरीर नहीं हूं मैं। आगे समझ? थोड़ी डरावनी भावना ना आ जाए, ठीक है? तो सांख्या ये कहते हैं दो चीज है, बाहर की सारी चीज प्रकृति, मेटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल, मेटेरियलिस्टिक चीज। अब दोस्तों बात हमारी मोक्ष की ज्यादा आती है, मुक्ति की ज्यादा आती है हमारी ग्रंथों, हमारी फिलोसफी में। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जब ये प्रकृति पुरुष दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, ना वो भावना रहेगी मेटेरियलिस्टिक और सोल एक आ जाएगा, तो आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। कौन कहता है? सांख्या फिलोसफी। अगले पे आ जाए, क्या लिख रहा है? वाई। वाई यानी योगा। योगा। जैसे कि वेदांत वाले कहते हैं कि कौन है? हम एक ही हैं, पूरी सच्चाई एक ही है, उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। ऐसे ही वाई योगा, योगा में भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। सदगुरु जी कराते हैं ना, ओम ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा महेशा। तो वो ब्रह्म कौन? ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण नहीं, ना ही ब्रह्मा। ब्रह्म का मतलब सच्चाई जो है, किसी भी सेंस में ले लो। तो ये योगा वाले कहते हैं फिलोसफी कि आप दो तरीके से हैं। एक आपकी मेटेरियलिस्टिक है, हेल्थ, जो मेंटल है आप, और दूसरी आप जो फिजिकल। एक तरीके से हम इनको मजबूत करते हैं, मेंटल और फिजिकल। लेकिन हमें पता है कि ये योगा किसने बनाया? पतंजलि जी ने। मुक्ति कैसे मिलेगी इससे? जब आप अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी प्रकृति से अपनी सोल को सेपरेट कर लोगे, अपनी सोल को खोज लोगे, मैं हूं कौन? मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। जब ये ज्ञान हो जाएगा योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा जो एक कराते हैं, विधि विधान है, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये 9 स्कूल मैंने अभी बताए नहीं है। कितने स्कूल? 1 2 3 4 5 6। वेदांत, वैशेषिका, मीमांसा, न्याय, सांख्या और योगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 6। 3 कहां रह गए? आ गए 3 भी। 3 है जैनिज्म, बुद्धिज्म और चार्वाक। अब ये 3 अलग क्यों? क्योंकि इनको नास्तिक माना जाता है। ये वेदों से इनका कोई रिलेशन, ये मानते नहीं है वेदों को। देखो ये इनकी जो भी बात हुई है कहीं ना कहीं वेदों से रिलेटेड बात हुई है, लेकिन ये जो 3 मैं बता रहा हूं इनके वेदों से कोई रिलेशन नहीं है। बुद्धिज्म जी क्या क्या कहते हैं? बुद्धिज्म फिलोसफी क्या कहती है? सिद्धार्था बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने जी ने इसको स्थापित किया, कंपोज किया। उन्होंने ये खोज करी, ये सच्चाई ढूंढी कि दुख है क्यों, और वो निकली कि हमारी इच्छाएं के कारण ये दुख है। इच्छाएं खत्म, दुख खत्म। मेरी इच्छा है व्यूज आ जाएं इस वीडियो पे, नहीं आए दुख हो गया। अरे मेरी इच्छा ही नहीं है, आप समझ गए, मैंने समझा दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे खुशी मिली। आगे समझ दोस्तों क्या फिलोसफी थी। और ये भी सच बात है दोस्तों, बुद्ध जी ने कहा था कि किसी भगवान को ना मानना, अपनी रोशनी खुद बनना, अपना लैंप खुद जलाना। लेकिन फॉलोवर्स उन्हीं को भगवान मानने लग गए और आगे जाकर ये हिंगयांग और महायान में भी बट गए। अगले आते हैं जैनिज्म। तीर्थंकर जी, 24 तीर्थंकर अभी हैं, स्थापित किया था महावीर जी ने, है ना। तो इनका क्या रहता है? इनकी एथिक्स बहुत फेमस है। ये कर्म पे फोकस करते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं है। और कर्म है ना आपके, आप कर्म करो। और ऐसे ही नहीं दोस्तों, ये देश की सबसे प्रोस्पेरस कम्युनिटी ने बन चुकी है, सबसे ज्यादा अमीर, क्योंकि ये कर्म पे विश्वास करते हैं। ये तो चप्पल भी नहीं पहनते ताकि इतने वो होते हैं ये विचार वाले कि चींटी ना मर जाए, दुख ना हो जाए, किसी का गलत ना हो जाए। इनकी ये फिलोसफी रहती है दोस्तों कर्म के ऊपर, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों चरवाक। चरवाक क्या कहते हैं दोस्तों? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पिबेत।
यानी जब तक जियो मौज करो, जियो, हाँ, जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। जब तक जियो मौज से जियो, कर्जा करो घी पियो। कहने का मतलब दुनिया और कोई सच्ची नहीं है, ना स्वर्ग है नरक है, आप जो दिख रहा है आपको यही सच है। घी पियो, मजे लो, एंजॉय करो। एंजॉय के लिए हमें लाइफ मिली है और कुछ है ही नहीं, पूरा एंजॉय करो। मेटलिस्टिक थ्योरी है ये चरवाक की, ऐसा ये सोचते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 9 विद्यालयों के बारे में मैंने आपको बता दिया, 9 विद्यालय कैसे थे, कैसी विचारधारा थी, आप जान चुके हैं। ठीक जी दोस्तों, चलिए कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।